ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज थोड़ा मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा, मैंने किस तरीके से ऑर्डर्स लिए थे, किस तरीके से मेरे मार्केट अगेंस्ट काम किया, तो मैंने किस तरीके से पोजीशंस को संभाला, वो सब दिखाऊंगा आपको। पहले मैं देखो, हमेशा याद रखना, मैं रात में क्या करता हूँ, जब एनालिसिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मार्केट किस रेंज में जा सकती है, आज कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्या पोजीशन है, सारी चीज़ हम लोग करके कल डिसाइड किया हुआ था पहले से। मेरा टारगेट ये था कि मैं आज मार्केट से ज़्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा, कॉल पुट्स बेच के 2-2,500 रुपये कमा के निकल जाऊंगा मार्केट से, बस इतना था मेरा। लेकिन हमने क्या कहा था साथ में कि 36,650 के ऊपर एक भी कैंडल अगर क्लोज करती है तो हम लोग एग्रेसिव बाय करेंगे, ये बात हुई थी। अब देखो क्या हुआ, अब मैं आपको बताऊंगा डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। डेटा की जो डेटा हम करते हैं वही बेस्ड, देखो डेटा की एक्यूरेसी होती है आपकी 65% की, 65 to 70% की। प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी भी सेम ही होती है इतनी, अगर आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी 75% तक पहुंच जाती है। अब आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट करना है और वो करना है, साइकोलॉजी ठीक रखनी है। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में किया 9:24 पे हमने क्या डिसाइड किया था, कल मार्केट एक रेंज में रह सकती है, ऊपर 36,500, ठीक है, 550 तक की रेंज रहेगी और नीचे में 36,000 की रेंज रहेगी, ये हम लोगों ने डिसाइड किया। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, 36,000 की एक पुट को बाय किया, ठीक है, और उसके एवज में 3 पुट मैंने बेच दी 35,500, क्योंकि मेरी अभी तक मेंटेलिटी थी कि मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा बड़ा। साथ में मैंने क्या किया, ऊपर में 36,500 की एक कॉल बाय करी। लेकिन अब अभी आप डेटा देखोगे तब बताऊंगा मैं आपको, देखो डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कॉल मैंने 2 ही शॉर्ट करी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही, जब मैंने डेटा देखा था तो मुझे मॉर्निंग में ही लग रहा था कि यार मार्केट में थोड़ा सा साइन अच्छा है, बुलिश की तरफ जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट नहीं करी, एक्स्ट्रा पुट शॉर्ट करी थी मॉर्निंग में ही। अब देखो क्या करा, जैसे ही मार्केट में यहाँ इस अराउंड में मेरा 2,000 रुपए के आसपास का टारगेट पूरा हो गया था मेरा, यहाँ पे जब मार्केट आया। लेकिन डेटा ओपनिंग टिक पे ही आपका पॉजिटिव दे दिया था कि उसने स्ट्रेंथ दिखा दी थी कि मार्केट तेज होने वाली है, मार्केट भागने वाली है, पहली टिक पे ही बता दिया था। यहाँ पे भी मैंने कमेंट में लिखा भी था कि डेटा इज स्ट्रॉन्ग, वी विल नॉट सेल, ठीक है ना, हम सेल तो नहीं करेंगे तो बाय करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सेल तो नहीं करेंगे, बात फॉर श्योर है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन को सारी एग्जिट करा, एक बैंक निफ्टी करा। मैं कभी भी ना, जब भी ब्रेकआउट आता है, अच्छा ये मैंने ब्रेकआउट से पहले ले लिया था 650, आप ये 100 पॉइंट फ्यूचर रखा था, मतलब अराउंड 600 चल रहा था वो, 610 612 के आसपास, 650 से पहले ले लिया था। क्यों ले लिया, क्योंकि मेरा डेटा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया। मैं कभी भी फुल क्वांटिटी पे जाता ही नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करता हूँ, जैसे जैसे मैं सही होता जाता हूँ। उसके बाद मैंने फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऐड किया, देन अगेन 37,000 की पुट, मतलब निफ्टी चल रही 36,720 के आसपास और मैं 37,000 की डीप इन द मनी की पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। इतना कन्विक्शन हो जाता है जब आप डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को मिला देते हो, क्योंकि हमने कल क्या डिसाइड किया था कि 36,650 के ऊपर मार्केट में मैं एग्रेसिव बाय पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद पूरे दिन हमने कॉल पुट वगैरह बाय सेल करते रहे। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि अगर मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, अगर मार्केट दिखा रही कि मैं ब्रेकआउट देने वाली हूं, मैं ऊपर जाने वाली हूं, तो मैं मार्केट के हिसाब से चलूंगा ना, अपने हिसाब से साइडवेज का डेटा थोड़ी बनाता रहूंगा। डेटा जो कहेगा, जो प्राइस एक्शन कहेगा, मैं उस हिसाब से चलूंगा। चार्ट में अगर आप देखोगे तो चार्ट में क्लियरली इस जगह के ऊपर हम लोगों ने एग्रेसिव बाय का करा था, लेकिन मैंने इस कैंडल के ऊपर ही बाय करना शुरू कर दिया था। क्यों, पहले क्योंकि डेटा साथ दे रहा था, चार्ट में ब्रेकआउट नहीं आया था, स्टिल मैंने डेटा के ऊपर करा था। उसके बाद मार्केट ने किया, यहाँ पे एक कंसोलिडेट दिखाया, फिर मार्केट ऊपर गई। अच्छा, आज निफ्टी में स्ट्रेंथ थी बिकॉज आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में आईटी ने भी परफॉर्म किया था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लास्ट में चल गई। अभी ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे खड़ी हुई है, ब्रेकआउट दे चुकी है पूरा, मार्केट में बुलिश सिग्नल प्रॉपर है, मतलब ऐसा कोई नहीं है। अब बेस जो बन गया इसका, मैंने हमेशा बताया जब भी एक रेजिस्टेंस टूटती है तो रेजिस्टेंस जब टूटेगी तो रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। नाउ 36,650 700 के आसपास का अब ये आपका अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो अभी भी पोजीशन कैरी की जा सकती है, ऊपर के लिए लेवल खुला हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है, इस जगह के ऊपर कैंडल ने क्लोज दे दिया और डिसाइसिवली क्लोज दिया। मैं जनरली क्या करता हूँ, ओवरनाइट पोजीशन 2 दिन की हॉलीडे पे नहीं लेके जाता हूँ, क्या हो जाए 2 दिन में, क्या डेवलपमेंट्स हो क्या नहीं हो। लेकिन अगर आप डीप प्रॉफिट्स में हो और आप साथ में पुट कैरी कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पहले प्रॉफिट कम होगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, उसके बाद आपको पुट प्रॉफिट देगी, देन बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप अच्छे प्रॉफिट में आप हेज करके जाओ। बट स्टिल यहाँ पे क्या रिस्क मैनेजमेंट की सीख है, फुल क्वांटिटी नहीं लेके जाऊंगा। फिर भी रीजन क्या है कि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा दिया है मार्केट ने, लेट्स से मंडे को क्या होता है, जब मंडे को होगा तब देखेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ क्या है, मार्केट एक बुलिश मोड में है और हम लोग देखते हैं 50 मिनट में हम लोग क्या करने वाले हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये आपका बेस बना हुआ है, ठीक है, द मोमेंट इस वाले हाई को क्रॉस करेगी हम लोग फिर से बाय कर लेंगे, यहाँ पे समवेयर अराउंड 37,000 का स्टॉप लॉस बना के। 37,000 का आपका लेवल अब अच्छा हो गया, क्योंकि 37,000 से डिसाइसिवली क्लोज दे दिया है।
सेल हम कहाँ करेंगे, जब भी इस 36,650 के नीचे कोई भी एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज होगी तभी हम सेल करेंगे, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि हम लोग सेल की मार्केट अभी नहीं है, हम लोग बाय ही की कर रहे हैं, बाय ही करेंगे, बाय ही करेंगे। जब सेल की मार्केट आएगी तो मैं बताता रहूंगा कि मार्केट में अब सेल ही करना है, अब सेल ही करना है, सेल ऑन राइज करना है। तो अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा कि मार्केट में बेरिशनेस हो। अच्छा, साथ में मैंने आपको कल ये भी बताया था, कल अगर आप देखते तो डाउ जोन्स होता है वो 500 साढ़े 500 पॉइंट नीचे गिरा था और SGX निफ्टी नीचे नेगेटिव सिग्नल दे रही थी। और मैंने कल वाली वीडियो में ये बताया था कि कुछ भी हो, ग्लोबली कुछ भी कर रहा हो, हमें अपना डेटा और प्राइस एक्शन पे रहना है। जो डेटा बताएगा, जो प्राइस एक्शन कहेगा, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। चाहे वो नेगेटिव बताएगा तो हम सेल करेंगे, पॉजिटिव बताएगा तो हम बाय करेंगे। मार्केट में डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस पर कंट्रोल नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट आपको अगर आता है तो आप पोजीशन साइजिंग ठीक रखोगे और लॉसेस बड़े नहीं खाओगे। अच्छा, एक चीज और है, मैंने यहाँ पे 37,000 पे प्रॉफिट एक बार बुक किया था। मैं हमेशा कहता हूँ राउंड लेवल की इज्जत करनी चाहिए, राउंड लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट द मोमेंट नीचे आई मार्केट 920 के आसपास गई थी, फिर उसने ऊपर किया तो मैंने फिर से बाय कर लिया था। तो आप ये क्या चीज है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या पोजिशंस ऑप्शंस में बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी भी थोड़ी कॉल राइटिंग है, ऐसा नहीं कि कॉल राइटिंग खत्म होगी। 37,000 है, 15 लाख पे 37,000 पे 15 लाख है और 11 लाख है आपकी 37,000 की पुट पे। तो अगेन 37,000 विल बी अ डिसाइसिव की लेवल। कल निफ्टी में मैंने जो आपको अभी निफ्टी के एनालिसिस करेंगे तो मैंने आपको बताया 17,500 इज डिसाइसिव लेवल। हम 550 के ऊपर ही बाय करेंगे, ये बात हमने कहा था। तो 550 के ऊपर ही बाय किया एंड देन उसमें भी अच्छा रनअप मिला। इसमें भी अब 37,000 एक मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है। बिकॉज अगर अब कल होता कैसे, ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं, अगर कल मार्केट 37,000 से ऊपर जा रही है, ठीक है, और साथ में आपके ये वाले जो हैं, ये वाले जो आपके कॉल राइटर्स हैं, ये कवर हो रहे हैं, जैसे कि ये कवर होने शुरू हुए थे एक चीज, और यहाँ पे ये पुट राइटिंग बढ़नी चालू हो जाए, दैट मीन्स मार्केट में अब और तेजी आने वाली है। तो ये ऑप्शन चेन को हम इस तरीके से रीड करते हैं। तो वो जो बता रही है वो 37,000 का लेवल मेक और ब्रेक बता रही है। अगर मैं बात करूं ऊपर कहां तक जा सकती है निफ्टी बैंक, तो उसका लेवल चेक कर लेते हैं एक बार। 37,500 पे 13 लाख आपकी कॉल्स खड़ी हुई हैं, 5,11,000 आज ही ऐड हुई है 37,500 पे। ठीक है, नीचे पे हम देखते हैं नीचे की लेवल कहाँ पे एक अच्छी मेजोरिटी दिख रही है, तो वही देखो आप 15 लाख और 11,38,000, 36,500। कहीं ना कहीं चार्ट और डेटा अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आप देखो इसमें भी 36,500 का एक अच्छा वो बन रहा है, हमारे में भी 650 है, 600 के आसपास का एक अच्छा चार्ट पे आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी कंसोलिडेट कर रही थी, बट याद रखना डेटा पॉजिटिव होता जा रहा है और निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, दैट मीन्स एक ब्रेकआउट बड़ा आने वाला है। इसने और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग कर दी। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, द मोमेंट इसने यहाँ ब्रेकआउट दी मैंने फिर बाय इनिशिएट कर दिया। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली गई, देन अगेन इसने ब्रेकआउट दे दिया और एक अच्छा लास्ट में IT सेक्टर भी रिकवर हो गया था और मार्केट भी ऊपर चली गई थी। अब मार्केट में जो निफ्टी का है वो एक कंजेशन जोन है थोड़ा सा 600 से 800 के बीच में। अगर ये 600 से 700 जो हमारा लेवल आ रहा है, इस लेवल में हो सकता है थोड़ा सा पॉज करे, यहाँ पे आके इस जगह पे करे, अगेन 17,800 का जैसे लेवल तोड़ेगी फिर ये 18,000 भी पहुंच सकती है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस हफ्ते में 18,000 भी पहुंच जाए तो। इस लेवल के आसपास आपका देखते हैं क्या होता है। सेल कहाँ करना है, सेल हमें करेंगे 17,450 के नीचे। बेस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, 17,500 एक बेस बन जाएगा अब इसका निफ्टी का, क्योंकि यही से मेक और ब्रेक लेवल था, तो यही अब इसका बेस काम करेगा। नीचे हम लोग कहाँ करेंगे, 450 के आसपास ही सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि तब 500 वाले पुट राइटर स्ट्रैप हो चुके होंगे। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, देखो यहाँ पे कॉल राइटर सबके भागे 17,500 पे और यहाँ पे पुट राइटर हो गए, वही 17,500 का लेवल आ गया। मैं सेल 450 के नीचे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 500 वाले ट्रैप हो जाएंगे तब। 17,600 की अगर मैं बात करता हूँ, 17,800 पे देखो आप कहीं ना कहीं मैंने बताया था चार्ट और डेटा दोनों सिंक हो जाते हैं। 17,778 हमारा लेवल आ रहा था और 17,800 पे ही मैक्सिमम पुट राइट कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग हमारी मैक्सिमम है 17,500, यानी चार्ट की रेंज जो बन रही है वो 17,500 से 800 बन रही है अभी मंडे के लिए। ये आपका OI का डेटा बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आपका अगर सिस्टम रोबस्ट है, आपकी साइकोलॉजी ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे। आज नहीं बनोगे कल बनोगे। मेन चीज क्या है, अपने फियर को काबू में रखो और अपने इमोशंस को काबू में और अपने ग्रीड को काबू में रखो। जब 37,000 का लेवल आया तो मैंने बैंक निफ्टी से एक बार प्रॉफिट बुक किया, दैट मीन्स मैंने अपने ग्रीड पे काबू किया। बीच बीच में मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही थी, लेकिन मैं मार्केट से एग्जिट नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैंने फियर नहीं था। रीजन क्या था, मेरी पोजीशन साइजिंग ठीक थी। आप हाई पोजीशंस कर लोगे। दूसरे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, एवरेजिंग। एक तो वो पुट लेके, आज पुट लेने का तो काम ही नहीं था सबसे पहली चीज, ठीक है ना। आपका साफ साफ क्लियरली चार्ट पे ब्रेकआउट आया, मैं कल ही बताया, लेकिन डेटा भी स्ट्रॉन्ग, हर चीज स्ट्रॉन्ग है, तो पुट लेने का तो काम ही नहीं था। पुट ली तो ली, साथ में आपने उसको जैसी मार्केट और ऊपर गई आपने और पुट ऐड कर ली। इसे कहते हैं कोड में खाज,
ठीक है ना। आपने क्या करा, एक तो वैसे ही आपकी हालत खराब थी, आपने और एवरेज कर लिया। आप मार्केट तो देखो, मैंने भी मार्केट में सुबह साइडवेज का मूव बनाया था, मेरे दिमाग में भी साइडवेज की फिगर थी, मुझे भी पता था कि 17,650 नहीं तोड़ेगी, नीचे सॉरी 36,650 नहीं तोड़ेगी और नीचे में 36,000 नहीं तोड़ेगी, ये मेरा रेंज बनी हुई थी। लेकिन जब मार्केट सामने से सिग्नल दे रही है, हर चीज दे रही है, तो फिर मैं क्यों साइडवेज कर लेके बैठूं कि जस्ट बिकॉज आई एम राइट। मैं राइट नहीं हूं, मार्केट इज ऑलवेज राइट। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। अगर बजाज ऑटो आप देखोगे तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। द मूवमेंट इसके ऊपर जाएगा, हम लोग अगेन बाइट ले लेंगे। इसके नीचे का स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर का आप नीचे का ऐसा लगा लोगे और इसका डबल, इस कैंडल का डबल का आप टारगेट रखोगे। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका पावर ग्रिड। अब अगर आप पावर ग्रिड देखोगे तो मार्केट ऊपर गया बराबर, एक इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, देन ब्रेकआउट। कल ही आ गया था ब्रेकआउट, लेकिन आज इसने इसका हाई भी तोड़ दिया। तो इसका जो ये लेवल है आप इसका एसएल रख सकते हो और अगेन बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका भेल। भेल आप देखोगे तो यहाँ पे इसने लगातार इधर आपका एक कंसोलिडेशन दिया, देन आज इसने ब्रेकआउट दे दिया। 52.8 एसएल हो सकता है एंड इसको हम पोजिशन ट्रेडिंग में भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका HDFC लाइफ। अगर आप देखोगे इसने नीचे आया, लगातार प्राइस एक्शन के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, लगातार नीचे आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ हमेशा, अगर मार्केट में रिवर्सल का नीचे से साइन क्या होता है, मार्केट नीचे आए या तो डब्ल्यू पैटर्न के साथ दे, नंबर 1, मार्केट नीचे आए कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेकआउट दे, तो नंबर 2। तो इस तरीके से आप बाय करते हैं। यहाँ पे आप देखो प्राइस एक्शन के साथ ये ऊपर आ रहा है। अभी करेंटली इसने एक इनसाइड बार बनाई है, यहाँ पे इसने बनाई है एंड देन इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस वाली कैंडल का लो लगा के हम लोग इस कैंडल का डबल का टारगेट रख सकते हैं या फिर इस लेवल तक का आप टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका SBI। अगर आप SBI देखोगे तो ऊपर गया, देन नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़ा एंड देन आज ब्रेकआउट दे दिया। कभी भी याद रखना, आज स्टॉक बहुत भाग गया, कल कितना और भागेगा या नहीं भागेगा, या फिर मार्केट इतना तो ऑलरेडी चल चुकी है, और चलेगी नहीं चलेगी, लेट्स सेल इट। या मार्केट इतना गिर चुकी है और कितना ही गिरेगी, लेट्स बाय इट। ये साइकोलॉजी कभी नहीं रखनी होती जब तक कोई सिग्नल ना मिले, ठीक है ना। मार्केट में कोई सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप नहीं जाना है आपने। यहाँ पे इसने करेंटली ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। आप इसकी बॉटम का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको भी इस कैंडल का डबल साइज का आप टारगेट रख सकते हैं हम। एंड याद रहे उतना ही पोजीशन लेते हैं जितना हम लॉस बेयर कर सकें। पहले माइंड में लॉस को रख लो, सीधी सी बात है। हमेशा याद रखना, अगर आपको फियर और ग्रीड हटाना है तो लॉस की फिगर सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि मैं इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे एग्जिट करूंगा तो मेरा लॉस कितना होगा। क्या मैं लॉस लेने के लिए ओके हूं? अगर हूं तो ठीक है। और अगर आप लॉस को बढ़ाते जा रहे हो, याद रखना लॉस को बढ़ाते जा रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा? स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। आपके साथ दिक्कत है, साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है और रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। मार्केट के साथ दिक्कत नहीं, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। आई होप आपको लर्निंग मिली होगी, साइकोलॉजी सीखने को मिली होगी, रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिला होगा। सी यू टुमारो।